अगर हर आदमी अगर आत्मनिर्भर बन जाएगा तो भारत आत्मनिर्भर बनेगा। पिछले दिनों अपने एक बयान की वजह से मोदी कैबिनेट के सीनियर मिनिस्टर नितिन गडकरी को सफाई क्या देनी पड़ी, उसके बाद से राजनीतिक गलियारों में कई तरह के किस्से चलने लगे हैं। कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर जिस तरह से नितिन गडकरी को हेल्थ मिनिस्ट्री देने की मांग जोर पकड़े हुए है, उसके मद्देनजर गडकरी की सक्रियता शीर्ष स्तर पर पसंद नहीं की जा रही है। पिछले हफ्ते उन्होंने एक कार्यक्रम में सलाह दी थी कि यदि टीके की आपूर्ति के मुकाबले उसकी मांग अधिक होगी तो समस्या खड़ी होनी लाजमी है। पहले देश में आपूर्ति हो और बाद में उत्पादन होने पर निर्यात किया जाए। इस सलाह के तुरंत बाद उनसे संपर्क किया गया। उस संवाद में जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन उसके बाद गडकरी को यह ट्वीट करना पड़ा कि मैंने कोविड वैक्सीनेशन के लिए सजेशन दिया था। मुझे नहीं पता था कि सरकार पहले ही वैक्सीन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इस ट्वीट के बाद किस्सा गोई का सिलसिला शुरू हो गया। आज नितिन गडकरी का 64वां जन्मदिन है, तो आज वाईएआर न्यूज में उन्हीं पर रची वो बातें आपको बताएंगे जिसे आज तक आप शायद नहीं जानते होंगे। नितिन गडकरी अपनी साफ गोई के लिए जाने जाते हैं, पर यह समझना भूल होगी कि वे बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। उनकी यह ताकत संघ से आती है। वे खुद संघ के गढ़ नागपुर से ही आते हैं। ऐसा माना जाता है कि भाजपा में रहते हुए राजनीति में सफल होने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का समर्थन काफी है। संघ के विरोध के बाद आप भाजपा में बढ़ नहीं सकते, ये नियम है, पर हर नियम के कुछ अपवाद होते हैं। साल 2014 में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में नरेंद्र मोदी को संघ को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। उस समय भाजपा में एक बड़ी तगड़ी लॉबी थी जिसका मानना था कि सहयोगी दलों को मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व मंजूर नहीं होगा, तो प्रधानमंत्री पद के 3 उम्मीदवार उभर कर आए। उस समय लोकसभा में विपक्षी की नेता सुषमा स्वराज, जिनको लाल कृष्ण आडवाणी और उनके सहयोगियों का समर्थन हासिल था। दूसरे नितिन गडकरी, जो संघ की पसंद के तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तीसरे उम्मीदवार खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह थे। तीनों एक दूसरे को पसंद तो नहीं करते थे, लेकिन एक बात पर तीनों की सहमति थी, वो था नरेंद्र मोदी का विरोध। बिहार के मुख्यमंत्री जब नीतीश कुमार ने गडकरी से सीधा सवाल किया कि क्या आप नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित करेंगे, तो इसके जवाब में गडकरी का सीधा जवाब था। उन्होंने कहा था कि मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि हमारी पार्टी चुनाव से पहले किसी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी। आपको एक और अंदर की बात बताते हैं। जब राजनाथ सिंह ने पीएम पद के लिए मोदी का नाम अपने दल के सामने रखा था, तो उस समय सुषमा स्वराज ने कड़ा विरोध किया था। उन्होंने तेज आवाज में बंद कमरे में कहा था कि लिखो लिखो, कागज में लिखो, मैं कह देती हूँ पीएम पद के लिए नरेंद्र मोदी का नाम हुआ तो पार्टी चुनाव हार जाएगी। लेकिन उनकी एक ना सुनी गई। चुनाव हुआ, जीत हुई और सब खामोश हो गए। मोदी शाह की जोड़ी को बीजेपी की पुरानी अटल आडवाणी की जोड़ी से कहीं ज्यादा ताकतवर माना जाता है। देश की मौजूदा राजनीति में ये ऐसी जोड़ी है जो चुनावी मशीन की तरह काम करती है, जिसके लिए जीत ही सब कुछ है। हार भी इस जोड़ी के लिए किसी हादसे से ज्यादा मायने नहीं रखती। दोनों की जोड़ी नितिन गडकरी को पसंद नहीं करती है और नितिन गडकरी की प्रधानमंत्री मोदी से दुश्मनी जग जाहिर है। जब नितिन गडकरी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उस समय उन्होंने नरेंद्र मोदी के घुर विरोधी संजय जोशी को उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया था। नरेंद्र मोदी ने उस समय साफ धमकी दी थी कि अगर संजय जोशी को नहीं हटाया गया तो वे चुनाव प्रचार के लिए नहीं आएंगे, पर गडकरी ने उनकी एक न सुनी। अब बात भाजपा के चाणक्य माने जाने वाले शाह की, जब उनको गडकरी से मिलने के लिए घंटों इंतजार करवाया जाता था। ये किस्सा तब का है जब नितिन गडकरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे। उस समय अदालत के आदेश से अमित शाह गुजरात के बाहर दिल्ली में रह रहे थे। उस समय शाह के बुरे दिन चल रहे थे। दिल्ली में उन्हें घंटों बाहर इंतजार करवाया जाता था। पार्टी अध्यक्ष नितिन गडकरी के घर में उन्हें बुला तो लिया जाता था, लेकिन समय न होने का कहकर शाह को टाल दिया जाता था। लेकिन समय का पहिया घूमा, सब कुछ उल्टा हो गया। शाह अध्यक्ष बन गए और नितिन गडकरी मंत्री। दिसंबर 2014 में जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का नाम तय होना था, तो गडकरी मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, पर समय की मार के कारण नहीं बने। उससे भी ज्यादा धक्का उनको इस बात से लगा कि नागपुर के देवेंद्र फडणवीस, जिन्हें वे अपने सामने बच्चा मानते थे, वो मुख्यमंत्री बन गए। राजनीतिक विशेषज्ञ ये आज भी मानते हैं कि शाह और गडकरी, ये दोनों नेता एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते हैं। गडकरी ने अपनी एक ऐसी छवि बनाई है कि ऐसा लगे कि वे काम करवाने में माहिर हैं और समझौते से उन्हें कोई परहेज ही नहीं है। अब आगे देखना होगा कि गडकरी की किस्मत कब बदलती है।